हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और आपके साथ हूं मैं गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। मैक्स अस्पताल के नाम से किडनी खरीदने की पोस्ट फर्जी, एफआईआर हुई दर्ज। मैक्स हेल्थ केयर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ ऑनलाइन किडनी बेचने के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट बनाने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि वेबसाइट में अस्पताल के एक डॉक्टर दिनेश खुल्लर का नाम भी उल्लेख है। हार्दिक गांधी द्वारा मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड की ओर से दायर शिकायत के मुताबिक अस्पताल को कुछ दिन पहले फर्जी वेबसाइट के बारे में पता चला। गूगल सर्च पर दिखने वाली वेबसाइट जो लोगों को किडनी बेचने की स्थिति में उनसे संपर्क करने का आग्रह करती है। साथ ही शिकायत में यह भी कहा गया कि मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड काला बाजार और किसी भी तरह से मानव किडनी की तस्करी के सख्त खिलाफ है और वर्तमान शिकायत उन आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जो नकली पहचान और फर्जी वेबसाइट की आड़ में दशकों लंबी और कड़ी मेहनत की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर रहे हैं। शिकायत के बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार रात साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईटी अधिनियम के तहत 66C के तहत एफआईआर दर्ज की। भारत में पहला अनोखा केस एक व्यक्ति में पाई गई पौधों वाली बीमारी। मामला पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का है, जहां पहली बार एक व्यक्ति में प्लांट फंगस नामक बीमारी का पता चला है। इस बीमारी का नाम किलर प्लांट फंगस है जो पौधों से होता है। कोलकाता में संक्रमण का यह मामला दुनिया का पहला मामला बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार किलर प्लांट फंगस से पीड़ित 61 वर्षीय मरीज पेशेवर प्लांट माइकोलॉजिस्ट है। एक माइकोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हुए अपना समय विभिन्न पौधों, मशरूम और फंगस के सड़ने वाले पदार्थ पर शोध करने में व्यतीत करता है। रिपोर्ट के आधार पर 61 वर्षीय व्यक्ति 3 महीने तक आवाज़ में खराश और भारीपन, खांसी, थकान और निगलने में कठिनाई होने के बाद अस्पताल गया। पिछले 3 महीनों के दौरान रोगी निगलने में कठिनाई और एनोरेक्सिया से भी जूझता रहा। डॉक्टरों के मुताबिक रोगी में डायबिटीज, एचआईवी इन्फेक्शन, किडनी की बीमारी, पुरानी बीमारी या ऐसी कोई गंभीर बीमारी की मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी जिसके जरिए उसकी इम्यूनिटी कमजोर हुई हो। यह फंगस कॉन्ड्रोस्टीरियम परप्यूरियम के रूप में जाना जाता है। सीबीआई के एक्शन के बाद जागा सफदरजंग अस्पताल प्रशासन। सफदरजंग अस्पताल में इलाज के बदले पैसे मांगे जाने के मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद अस्पताल प्रशासन ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर BL शेरवाल ने शुक्रवार को सभी हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स के साथ पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताई और अनियमितताओं की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी कर उसका पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया। साथ ही अस्पताल के वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, कैथ लैब, स्टोर इत्यादि महत्वपूर्ण जगहों पर गैर अधिकृत लोगों, दवा कंपनियों व चिकित्सा सामान उपलब्ध कराने वाले वेंडरों के प्रतिनिधियों के अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि अस्पताल में इलाज व जांच की सुविधा निःशुल्क है, इसलिए इलाज व जांच के लिए मरीजों से पैसे की मांग नहीं की जा सकती है। अस्पताल में जिस जांच की सुविधा उपलब्ध है उसकी जांच बाहर निजी डायग्नोस्टिक लैब से कराने के लिए डॉक्टर सलाह नहीं दे सकते। अस्पताल प्रशासन ने कमेटी गठित की है जो वार्ड, ओटी, कैथ लैब, स्टोर आदि जगहों पर औचक निरीक्षण कर अनियमितताओं पर नजर रखेगी। कोरोना के बड़े मामलों ने पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इन मामलों ने पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खबर है कि 2 अप्रैल को देश भर में कोरोना के 3,824 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 18,389 हो गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2 अप्रैल को दिल्ली में कोविड के 429 नए मामले दर्ज किए गए। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 16.9% बताया जा रहा है। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1395 हो गई है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोविड के नए मामलों की तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 562 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 9.4% हो गया है। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3,488 हो गई है। WHO के मुताबिक भारत में कोरोना के नए मामलों में 437% की वृद्धि दर्ज की गई है और इस वृद्धि के लिए नया ओमिक्रॉन वेरिएंट XBB.1.16 जिम्मेदार है। ये वेरिएंट BA.2 10.1 और BA.2.75 का रिकम्बाइंड है। एम्स दिल्ली की उपलब्धियों को बयान करने वाला म्यूजियम जल्द होगा स्थापित। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित एम्स दुनिया भर में इलाज, सुविधा और उपलब्धियों को लेकर पहचाना जाता है। एम्स ने मेडिकल क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों से एक मिसाल स्थापित की है। अब एम्स प्रशासन ने अपनी उन्हीं उपलब्धियों और विरासत को संभालने के लिए म्यूजियम की स्थापना करने का फैसला किया है। इसके लिए एम्स प्रशासन ने एक समिति गठित की है जिसके बाद जल्द ही इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा। एम्स नई दिल्ली की स्थापना 1956 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा के उच्चतम मानकों को एक स्थान पर स्थापित करना था। संस्थान के साथ हाल के समय में जुड़े लोग इसकी कई उपलब्धियों के बारे में नहीं जानते हैं।
इसकी जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए, जिन्हें एम्स में संग्रहालय के स्थापित किए जाने के बाद इसकी जानकारी मिल सकेगी। इससे आने वाली पीढ़ियों को संस्थान की संस्कृति को अपनाने में मदद मिलेगी। आज हेल्थ अपडेट में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।